बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बहुत ज़ोर की भूख लगी हो और मूड में हो आपके, कुछ पका भी लें और फटाफट खा लें, यानी 5 से 10 15 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर, तो आपकी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। आपका ये जो हथियार है, कटिंग और छिलने वाला, कैंची, बोर्ड, आपका कुकर, आपका दूसरा बर्तन, ये चीज़ें तैयार हो तो इस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। आइए हम देखते हैं फ्रिज में क्या है, उसमें से कोई भी एक चीज़ ला के पकाते हैं। और डेली मैं ना 2-3 दिन इस तरह की चीज़ें आपको बताता रहूँगा। नाश्ता या खाना दोनों में खा सकते हैं, साइड डिश के तौर पे भी खा सकते हैं। आइए मैं चलता हूँ फ्रिज की तरफ। माशाल्लाह फ्रिज में चीज़ें भरी हुई हैं। अब देखते हैं सब्ज़ी में ये बैगन यहाँ रखे हुए हैं। हरी मिर्चें हमें चाहिए होगी, चंद हरी मिर्चें हम निकाल देते हैं। मैंने चंद हरी मिर्चें निकाल दी हैं। और जनाब आली यहाँ पे सब्ज़ी भरी, इसमें चुकंदर है। अरे यार खूसा दिख गया। खूसा इसको बोलते हैं, जुकीनी को खूसा, तो हम खूसा ही पका लेते हैं। 1 मिनट लगेगा पकाने में, 5 मिनट 10 मिनट में लगे तैयार हो जाएगा। और खूसे के बाद ये शिमला मिर्च वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी ही नहीं चाहिए। सिर्फ हमें यहाँ से चाहिए होगा शत्ता की बोतल में ले लेता हूँ। शत्ता मुझे पसंद है इसलिए थोड़ा सा डाल देता हूँ। चलिए अब खाने की तरफ चलते हैं। और वो जो मेन आइटम तो हमसे रह ही गया फ्रिज में, वो है जनाब अली टमाटर कहाँ रखे हुए हैं जनाब। टमाटर निकाल लें, 1-2 टमाटर ले लेते हैं, साफ़ सुथरे मिल गए। हाँ माशाल्लाह तबारकल्लाह, टमाटर भी मिल गए। अब चलते हैं अपने पकाने। सबसे पहले मैं प्याज को साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि प्याज थोड़ी सी भुनने में टाइम लग जाता है। और प्याज को साफ़ करते ही, काटते ही मैं चूल्हे को भी ऑन कर देता हूँ, ताकि हमारा बर्तन जो है गर्म हो जाए। याद रहे हमने 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अपना नाश्ता तैयार या खाना तैयार करना है, या साइड डिश तैयार करनी है। कोई भी सब्ज़ी के, किसी भी चीज़ के बना सकते हैं आप। आज हम ये जुकीनी बना रहे हैं, खूसा बना रहे हैं। इसको मैं क्वार्टर लूँगा। ये प्याज आधी है, इससे भी क्वार्टर प्याज लूँगा, क्योंकि एक ही जुकीनी और एक ही पर्सन का मैं अपने खाना बना रहा हूँ, इसलिए जनाब आली इसको, और इसको बहुत बारीक से कुतर लूँगा। जितना बारीक हो सके इतना आप कुतर लीजिए। इसको मज़ीद बारीक कर दूँगा और चूल्हे को ऑन कर देता हूँ। चूल्हा भी एक हाथ से ऑन कर दूँगा ताकि मेरा बर्तन गर्म हो जाए। चूल्हा ऑन कर दिया, प्याज हमने कुतर दी, बारीक कर दी बिल्कुल। इसको प्याज को हम बर्तन में डाल देते हैं, और इसमें बटर या तेल या ऑलिव ऑयल जो आपको दिल करे वो डालिएगा। मैं आज बटर इस्तेमाल करूँगा, इसलिए मैं बटर ले आया हूँ। और बटर को थोड़ा सा काट के, थोड़ा सा 1 चम्मच समझो खाने का बटर, राइस का काट के मैंने बटर डाल दिया। बटर का काम हमारा हो गया जनाब, बटर डाल दिया। अब हम अपनी जुकीनी को साफ़ कर लेते हैं फटाफट। जुकीनी काफ़ी दिनों से आई थी, इसलिए थोड़े से इसके खूबसूरती में कमी आ गई। बहरहाल हमने जुकीनी साफ़ कर ली अपनी। प्याज हमारी भून रही है चूल्हा गरम में। 15 मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह। जुकीनी को हमने साफ़ कर दिया मोटा ज़बरदस्त। ये मैं चीज़ें धो लाया था, धुली हुई हैं, बिल्कुल वॉश हुई है। याद रहे जुकीनी हमने साफ़ कर दी, तीसरा भी सारी दी हो गई। जहाँ दाग धब्बा दिखा उसे अच्छी तरह काट दीजिए। जुकीनी को अंदर भी थोड़ा सा ग्रीन में तेल भी निकाल दीजिए, ताकि गलने में आसानी हो। प्याज को भून रही है, उसको भी हिलाना, उसको भी हिला दें जनाब। प्याज भी हिला दी मैंने, और जुकीनी साफ़ कर ली। इसका कचरा में जिसमें मैं बकेट में डाल दूँ ताकि जगह हो जाए। कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से होता है क्या, दीद और कदर वाली बात है। ये काम जो है दिखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इतने आसान नहीं होते।
फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएंगे आसान। अब हम जुकीनी को गोल गोल ये इस तरह अंगूठा रखिए, उंगली रखिए, नाखून रखिए और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसको अरबी में खूसा कहते हैं, वहाँ का लोग खूसा कहते हैं इसको, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। प्याज हमारी कटनी हो चुकी है, प्याज हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं आँच को नीचे कर दूँ, कम कर दूँ। आँच मैंने कम कर दी, प्याज हो चुकी, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, जुकीनी भी हमारी कट चुकी। अब हम टमाटर के क्यूब बनाएंगे। जुकीनी के जो और आँख होते हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, 1 मिली 2 मिली के हों तो जल्दी गल जाती है। टमाटर भी ले लेंगे। टमाटरों को भी क्यूब काट लेंगे बारीक, जितने बारीक काटेंगे वो इतनी जल्दी गलेंगे। टमाटरों को क्यूब काट लिए मैंने, एक टमाटर काटा है, दूसरा भी काटूंगा और इसको इसके अंदर डाल दिया। प्याज देंगे तो प्याज बन जाएगी, इसीलिए इसको इसका टमाटरों का पानी मिल जाएगा तो जलेगी नहीं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, 1 चम्मच खाने का, 1 चम्मच खाने पकाने का 1 चम्मच पानी डाल दिया। जुकीनी हमारी कट चुकी, प्याज कट चुकी। अब हम इसको करीब कर लेते हैं देखो, तो आपको मज़ा आएगा देखने में और मुझे दिखाने के अंदर आसानी होगी। टमाटर लाल होने शुरू हो गए, पकने शुरू हो गए। अब दूसरा टमाटर जो था वो उसको मैंने क्यूब बना के डाल दिए। या ना मटेरियल हमारा तमाम तक तैयार। थोड़ा सा जीरा, आधा चाय का चम्मच तकरीबन उड़ने से जितना हम डाल दी, जीरा थोड़ा सा, जना जीरा जो चिकन टमाटर जो चिकन। अब है ना काली थोड़ी सी पाउडर डालूंगा, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है खानों में, इसलिए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा छिड़केंगे, कुछ रख दिया। और साथ में नमक भी डालेंगे, नमक खाते हैं लेके डालूंगा, ज़्यादा नहीं दीजिए। नमक को मैंने हाथ में लेके हथेली लेके डाल दिया, कमी होगी तो और डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें मसाले डालूँगा, पहले पानी डालूँगी ताकि गलने में आसानी हो। टमाटर थोड़ा सा पानी, हमेशा हमें भूनते वक्त पानी डालते हैं। और ये मैंने मसाला लिया है कि कोई जो मसाला हाथ में लग जाए, चपली कबाब वगैरह का नहीं लीजिएगा, बाकी कोई भी मसाला आपको लगे, मुर्गी चिकन का या गोश्त का कोई मसाला वो ले लिए। थोड़ा सा मसाला डाल देंगे ताकि मसाले का भी टेस्ट आ जाए। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 है ना। चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी। अब मैं इसमें जुकीनी डाल दूँगा, मैंने जुकीनी डाल दी इसके अंदर सामान काटी और इसको चला देंगे माशाल्लाह से चला देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 खाने के चाय का खाने का चम्मच पानी डाल दिए, ताकि इसमें बनेंगे। इस तमाम काम में हमें 5 मिनट लगे होंगे। और जना के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अब तेज़ और खट्टा करने के लिए छत्ता डाल रहा हूँ, और सॉस थोड़ा ही, 1 चाय आधा चाय का चम्मच।
आधा चाय का चम्मच हॉट सॉस, आधे चाय का चम्मच डालती हूँ। और इसको चटपटा करने के लिए एक और तकनीक करूँगा। आके अभी ये पकते रहे, हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं काट, हरी मिर्चों को कट लगाएंगे पूरी पूरी। मैं खाने का शौकीन हूँ, एक हाथ को काट के ऐसे चीर मारे हरी मिर्चों को और डाल दें, और एक हाथ दो को टुकड़े करके दें। 2 हरी मिर्चें पूरा डाल दी, 3 हरी मिर्चें मैं साफ पकड़ूँगा और देना भी आधी। इसको फीका भी बनाया जा सकता है और मिर्चों वाला भी बनाया जा सकता है। मैं मिर्चों खाने का आदी हूँ और लोग चटपटा खाना मांगते हैं, तो उनके लिए ये मिर्चों के साथ इसमें एक और मिर्च भी लगेगी, लाल वाली। ना सब चीज़ें हमारी तकरीबन पड़ चुकी। इसका नमक चेक कर, नमक में थोड़ी कमी है, मैंने कमी रखी है। मिर्चें, चिली फ्लेक्स, मैं इसको चटपटा बनाना चाहता हूँ। और एक और आपको जरूर बता दूँ चटपटा बनाने की, ये आप थोड़ा सा इस पर चाट मसाला भी डाल देना, ये चटपटा बना देगा इसको खाने को, थोड़ा सा छिड़क देंगे। काफ़ी मैंने नमक इसलिए कम डाला था कि चाट मसाला डालना था, चाट मसाले में नमक होता है। अब इसके मैं ढकना लगा देता हूँ और सीटी उठते ही ये तैयार। पहले इसको चख लेंगे, तकरीबन 70 पे। अब मैं इसका ढकना लगा रहा हूँ और सीटी उठते ही इंशाअल्लाह, सीटी उठने का इंतज़ार करता हूँ और फिर आपको देखते हैं। सीटी उठ चुकी, मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया और इसको थोड़ा सा प्रेशर डाउन होने के लिए टाइम दिया और ये सीटी मैंने निकाल दी। और जनाब इंशाअल्लाह हमारी जुकीनी खूब सा अंग्रेज़ी तुरई, जिसको जो नाम हो वो दे, तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको अब हम सर्विंग डिश में मैं इसको निकाल दूँगा, मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल दूँगा। ज़बरदस्त थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया ताकि आपको दिखाने में मज़ा आए। अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल देता हूँ, कुकर की जगह सर्विंग डिश। और मेरी सब्ज़ी तैयार, ज़बरदस्त, खाना भी खाया जा सकता है, नाश्ता भी किया जा सकता है। और जनाब माशाल्लाह तबारक, ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, नज़दीक से दिखा दूँ, ज़बरदस्त, खाने में बड़ी टेस्टी है। रोटी चपाती घर की, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपको ये भी दिखा दूँ कितनी गल गई है, ये देख, बिल्कुल हलवा हो, बिल्कुल हलवा हो गई। तो आप भी बनाइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाइक बनता है तो कर लीजिएगा, तकलीफ़ हो रही हो तो नहीं कीजिएगा, हैं। और इसमें क्या तकलीफ़ है यार, उंगली से एक पॉइंट दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, एक पॉइंट दबाना है, लाइक कर देना, प्लीज़ गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम।